हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी पाठशाला। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 फेजेस में। फर्स्ट फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, एंड सेकेंड फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, एंड थर्ड फेज में डिस्कस करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, एंड लास्ट हमारा रहेगा जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी स्टार्ट होती है अराउंड ईयर 1665, जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो कि वर्क कर रहे थे एक लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप में। और जब वो माइक्रोस्कोप तैयार हो गया तो उनको किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना था, तभी उनकी नज़र एक पास में पड़ी कॉर्क पे गई। सो उन्होंने क्या किया, टेक कॉर्क, और उस कॉर्क को लेने के बाद क्या किया, उसकी स्लाइड्स बनाए, मेक्स स्लाइड। और उसी कॉर्क की जब स्लाइड बनाई तो बाद में उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व देम बाई ओन मेड माइक्रोस्कोप। सो उन स्लाइड्स को इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया, और इन्होंने कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहे थे, इस तरह से दिख रहे थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहे थे। और इन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या बोला, नेम्ड एज सेलुला और सेलुली बोला। सो सेलुला या सेलुली बोला, जिसका इंग्लिश में मीन्स अगर हम लोग देखें, एक्चुअल में सेलुला एंड सेलुली ये जो है ये लैटिन वर्ड्स हैं। अगर इसका इंग्लिश मीन देखा जाए तो इसका इंग्लिश मीन्स होता है कंपार्टमेंट और लिटिल रूम्स। ओके, तो इन्होंने जो देखा कुछ कंपार्टमेंट या लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर थे, और यही रूम लाइक स्ट्रक्चर बाद में बोले जाने लगे क्या, सेल। ओके, सो इस तरह से जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी करी, सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया। सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वॉज, कैसी थी। अब चूंकि इन्होंने किस पे सर्च किया, कॉर्क पे। और कॉर्क क्या होती है, एक्चुअल में एक वुडन पार्ट होती है, वुडन पार्ट होता है जिसे हम लोग छाल भी बोलते हैं। ओके, सो ये जो वुडन होती है ये कैसा पार्ट होता है, ये एक नॉन लिविंग पार्ट है। ओके, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेल थी जो कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी, वो कैसी थी, नॉन लिविंग सेल थी। सो ये था पहला पॉइंट सेल की डिस्कवरी से। ना सेकंड, 1674 एक न्यू साइंटिस्ट आए, एवी लीवेन हॉक। ये भी माइक्रोस्कोप पर ही वर्क कर रहे थे। और अगर हम लोग टाइमिंग को देखें, 1665 से 74 अराउंड 9 ईयर का गैप है, 9 ईयर बीत चुके थे। तो इन 9 ईयर्स में जो माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लीवेन हॉक को उसका एडवांटेज मिला, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, टेक्स क्या क्या लिया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि स्कम ऑफ टीथ, दांतों की गंदगी, एंड डर्ट ऑफ रेनी वाटर, डर्ट ऑफ रेनी वाटर, एंड नेक्स्ट डर्ट ऑफ पॉन्ड, एंड सो ऑन। सो ये कुछ चीज़ें थी जो लीवेन हॉक ने अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व इन ऑन मेड माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप में इनको कुछ टाइनी मूविंग स्ट्रक्चर्स दिखे, टाइनी मूविंग स्ट्रक्चर दिखे, जिनको इन्होंने नेम दिया
नेम्ड एज एनी मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया? एनी मॉलिक्यूल नाम दिया। सो एक्चुअल में अगर हम लोग इस पर बात करें, स्कम ऑफ टी, डर्ट ऑफ रेनी वाटर, डर्ट ऑफ पॉन्ड, या कीचड़ ही बोल सकते हैं। सो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें लिविंग स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, जो कि आज हमें पता है क्या हो सकते हैं, वो जर्म्स हो सकते हैं। ओके, तो ये जो एनी मॉलिक्यूल उनको ऑब्जर्व हुए थे वो एक्चुअल में क्या थे? जर्म्स ही थे। और जो जर्म्स होते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं। दैट मीन्स उन्होंने एक्चुअल में क्या देखी थी? एक लिविंग सेल ही देखी थी। तो यही एनी मॉलिक्यूल लेटर क्या बोले जाने लगे? सेल बोले जाने लगे। तो यहाँ से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि द फर्स्ट living cell was discovered by A.V. Leeuwenhoek in 1674। सो इस तरह से पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया गया रॉबर्ट हुक के थ्रू एंड A.V. लीवेनहॉक के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सो अराउंड 1838-39 यहाँ पर 2 साइंटिस्ट सीन में आते हैं, जिनमें से एक का नाम था स्लीडन एंड सेकेंड जो थे वो थे स्वान। एक्चुअल में ये जो स्लीडन थे ये एक बॉटनिस्ट थे एंड जो स्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। सो यहाँ पर जो बॉटनिस्ट थे वो प्लांट टिश्यू पर स्टडी कर रहे थे और जो जूलॉजिस्ट थे वो एनिमल टिश्यूज पर स्टडी कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं दोनों का जो एम था वो सेम था कि उनको सेल के बारे में ही जो नॉलेज थी वो गेन करनी थी या और अच्छे से उसे समझना था। सो दोनों ने मिल के आपस में जब दोनों के थॉट्स मिले तो दोनों ने मिल के कोलैब किया और दी प्रपोज्ड की सेल थ्योरी। और उस सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए जो कि इस प्रकार थे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are composed of cells and second point जो था वो था cell is the unit of life। so first point से ही ये second point आया है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं सारे और जो सारे ही एनिमल होते हैं वो सभी बने होते हैं एक सिंगल यूनिट का, जिससे हम लोग कहते हैं सेल। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है? यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला गया है। और इस सेल थ्योरी को जब साइंटिस्ट के सामने प्रपोज किया गया तो साइंटिस्टों ने उल्टा स्लीडन एंड स्वान से ही क्वेश्चन कर दिया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, जो न्यू सेल्स हैं वो बनती कैसे हैं। और इस पॉइंट पर वो दोनों क्या हो गए? फेल्ड हो गए। स्लीडन एंड स्वान नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर सेल बनती कैसे हैं। तो यहीं पर इसी को लेटर एक्सप्लेन्ड बाय न्यू साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ। ओके, और इन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर, दैट मीन्स ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये बताया कि जो सारी सेल होती हैं वो अपनी पहली वाली सेल से ही फॉर्म होती हैं, पहली वाली सेल से ही फॉर्म होती हैं बाय द प्रोसेस, और वो प्रोसेस का नाम होता है सेल डिवीज़न, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सेल डिवीज़न में एक्चुअल में होता क्या है कि एक पेरेंट सेल होती है वो 2 न्यू डॉटर सेल में, एंड देन डॉटर सेल अगेन मैच्योर हो जाती हैं और वो भी 2 न्यू डॉटर सेल में फॉर्म हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है इस बात को हम लोग लास्ट चैप्टर के लास्ट में समझेंगे। तो फिलहाल सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट जो कि था कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, इसको समझाया रुडोल्फ वर्काउ ने और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। तब जाके जो सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट था वो बना कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, सो दिस इज योर first topic from the cell chapter, and later we will discuss about types of cell in next lecture. So that's all for today, and thank you very much for watching this video. So please like, share and subscribe this channel. Thank you very much.